ओम शांति। ओम शांति। परमपिता मेरा बाबा, कितना सुंदर है बाबा। सर्व सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, वही नॉलेजफुल है, वही सर्वशक्तिमान वह है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही सब कुछ है। हम सब उसके बच्चे बन गए। वो हमारा बाप है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में हम लोग बाप कहते हैं। बाबा जब मुरली जो आती है स्वयं बाप कहता है। तीनों स्वरूप हैं। देखिए, जिसको पता नहीं है, तीन स्वरूप। ये हमारा अलौकिक बाप, बाबा बोलता है बाप, मैं तुम्हारा बाप हूँ। दूसरा, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। शिक्षक का मतलब है रोज़ जो आकर के जो है 4 पेज के जो मुरली तुम्हें पढ़ाता हूँ, दुनिया के ज्ञान के बारे में बताता हूँ, तुम्हारे भ्रम के बारे में बताता हूँ, आगे समय कैसा आने वाला है ये बताता हूँ, आगे हमें क्या करना है वो भगवान बताता है, आगे हमें शक्तिशाली निर्विघ्न बनने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना ये भगवान बताता है। और वो वही बता सकता है जो सर्वशक्तिमान है। क्यों? जो देवता हमें, फिर मैं उसी बात पे आता हूँ। भगवान विष्णु बोलते हैं योग निद्रा में चले गए, तो उसी निद्रा शक्ति के लिए इसी परमपिता परमेश्वर शिव से वो जो है ना, योग निद्रा का मतलब योग में फंसे लगे हुए हैं, बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए, उनकी शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। शंकर को मैंने पहले ही बताया योगेश्वर कहा गया। हमेशा योग में आंखें बंद हैं, लेकिन वही निराकार जो शिव हैं, जिसको शिवलिंग रूप के दिखाते हैं, उनसे जो है ना योग में लगे हुए हैं, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करके वो जो है ना देवता अपना कार्य कर रहे हैं। अभी जो है गणेश के बारे में आपको बताया, भगवान जो देवता विष्णु के बारे में बता दिया। अभी नवरात्र चल रहा है, अष्टभुजी बोलते हैं, नवदुर्गा बोलते हैं, माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। 9 स्वरूप, 9 देवियाँ अलग अलग दिखाते हैं। 9 देवियाँ अलग अलग नहीं हैं, देवी एक हैं जिसको शक्ति कहा जाता है। और ये जो 9 स्वरूप हैं, 9 अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो वो जो है 9 शक्तियों का कंबाइंड स्वरूप आप एक देवी को रख लीजिए। देवी का मतलब वही है परमपिता परमात्मा की एक शक्तिशाली रचना। जो 8 भुजाएं देते हैं, अष्टभुजाएं, वही 8 शक्तियां हैं। अब उसको समझाने के लिए वो उन्होंने 8 भुजाएं दे दी। 8 भुजा का कोई भी इंसान नहीं होता। अष्टभुजी वो हैं कि एक ही स्वरूप में वो 8 शक्तियां विराजमान हैं। वो शक्तियां अगर आपके पास हैं तो आप भी देवी स्वरूप बन सकते हैं। सत्य है, ये जो है तुलनात्मक बात नहीं है। 8 शक्तियाँ जो अष्टभुजी की में दिखाई गई हैं, अगर आप धारण कर लेते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, आप अष्टभुजी जैसा हो जाएंगे। अपनी रक्षा के लिए आपके पास इतनी शक्तियाँ हो जाएंगी कि आपको कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, उसको आप दूर कर सकते हैं। 8 शक्तियाँ हैं, 8 भुजाएं नहीं। 8 शक्तियों का कंबाइंड स्वरूप है माँ का। जगदम्बा कहते हैं, जगत अम्बा, जगत की अम्बा है, पूरी जगत की जननी है, भक्त में कहा जाता है, लेकिन है सही भी है। क्योंकि अगर आप अष्टभुजी जैसा 8 शक्तियाँ धारण कर लेते हैं, पूरे 9 देवी के स्वरूप को अपने अंदर धारण करके ऑल इन वन अगर हो जाते हैं, वही सांकेतिक आपको जो है ना बताया गया ऐसा बनने के लिए। लेकिन उस समय ऐसे साधन नहीं थे, या लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो कहीं न कहीं ऐसा चीज़ बना दिया। तो ये भी एक भ्रम है, इससे बचे। अष्टभुजी स्वयं बनिए। 8 शक्तियाँ क्या क्या हैं आपको मैं फिर एक बार बता दूंगा। उन 8 शक्तियों को अगर आप अपने अंदर धारण करके 9 देवियों का कंबाइंड स्वरूप अगर बन जाते हैं, आप जो है अपनी तो छोड़िए, विश्व के विघ्न को, विश्व भर के बाधाओं को, विश्व भर के जो है ना जो अपराध हैं या जो विकार हैं, उस पर विजय पा सकते हैं।
इसीलिए अष्टभुजा 8 भुजाओं में फिर जो अस्त्र शस्त्र दिए हैं वो हिंसा के लिए नहीं है, किसी महिषासुर को या जो भी राक्षस हो उसको मारने के लिए नहीं। फिर मैं उसी बात पे आता हूँ, माता देवी हैं, हिंसक नहीं हो सकती। वो फिर एक आपको हमें समझाने के लिए वो हथियार दे दिया कि महिषासुर को मार दिया। वो अलग अलग सिचुएशंस, परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति हो तो हमारे पास ये शक्ति है, इस शक्ति से उससे हम उस पर विजय पा सकते हैं। फिजिकली के लिए महिषासुर को या जो भी दिखाते हैं रक्त बीज को क्या क्या दिखाते हैं, उसको मारे नहीं माता ने, हिंसक हो ही नहीं सकता। पूर्ण सत्य भगवान वाच, देवता अहिंसक हैं, निर्विकारी हैं, उनके अंदर कोई भी विकार नहीं है। अगर विकार अगर है तो वो देवता नहीं है, देवी नहीं। कोई भी अब वो समझाने का तरीका उस समय का ये है कि माता के सामने विष्णु के या फिर गणेश जी या ऐसे लोगों को जो धनुष बाण दे दिया राम जी को, भगवान उनको भी मानते हैं देवता वही, तो ये सब उसका वही है कि जब आप इतने शक्तिशाली बने कि जो आपके सामने आए हुए विपत्ति को, आपके सामने आए बाधा को, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना बलवान है, आप स्वयं उससे पार पा सके। लड़ाई से नहीं, हिंसा से नहीं, अपनी शक्तियों के बल से, अपने योग बल से, परमपिता परमेश्वर से शक्ति पा करके बिल्कुल निहंसक अहिंसक बन करके बिल्कुल उस पर विजय पा सके। ये बिल्कुल संभव है। ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो उसने सिद्ध करके दिखाया है। इसीलिए जो विदेश के लोग बहुत जिसको परखते हैं, जांचते हैं, इसीलिए परखते परखते आज 147 कंट्रीज़ में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर थे। पहले हमारे भाई बहनों ने जाकर वहाँ स्थापित किया, अभी वहाँ के लोग खूब उसी सेंटर्स को बढ़ा रहे हैं, उसका कर रहे हैं। और जब बाबा मिलन का टाइम आता माउंट आबू में, वही जो है बिल्कुल कंट्रोल करके वो आते हैं। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो भगदड़ मच जाए। इसलिए ये सब चीज़ें समझिए, भगवान वाच है, मेरी या किसी और साधु महात्मा या किसी जो है ना बाबा की बात नहीं, स्वयं भगवान वाच है। भगवान वाच को अगर आप सुनेंगे, मानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, किसी की कोई ज़रूरत, जीवन एकदम निर्विघ्न, निर्भय, निश्चिंत, बिल्कुल परमात्मा सद्गति देने वाला, जीवन मुक्ति देने। ओम शांति।